आज के इस वीडियो में हम बीते महीने यानी फरवरी 2022 में जो कारों के ब्रांड्स हैं, कंपनियां हैं, उन्होंने कितनी कारें बेची यानी ब्रांड वाइज कार सेल्स फिगर की बात करेंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कार सेल्स फिगर सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो साथियों, हाल फिलहाल में भारत में 14 कार कंपनियाँ हैं जो भारत में कार बनाती है और बेचती है, तो इन्हीं 14 की हम यहाँ बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि इन 14 कार कंपनियों में से 7 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी बिक्री है वो बड़ी है पिछले साल फरवरी 2021 से, जबकि 7 कंपनियों की बिक्री है वो घटी है, ये हम मान सकते हैं। सर्वाधिक यदि वृद्धि किसी कार कंपनी की बिक्री में हुई है पिछले साल 2021 फरवरी से, तो वो है स्कोडा, जो अपने कुशाक के बल पर 428% उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। और सबसे कम बढ़ोतरी MG की हुई है, 5% बढ़ोतरी हुई है बिक्री में 21 से 22 के साल में। वहीं जिन कार कंपनियों की बिक्री गिरी है उसमें सबसे ज़्यादा निसान को नुकसान हुआ है। उस निसान की बिक्री 42% गिर चुकी है। हम सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स फिगर की बात करेंगे, यानी भारत में जो कारें बिकी उसी की बात करेंगे। और वहीं मारुति सुजुकी की जो है वो बिक्री हालांकि गिरी है, लेकिन वो सबसे कम गिरावट आई, उसमें 7% बिक्री गिरी है। खैर, अब हम कार वाइज या फिर कहें कि ब्रांड वाइज आपको बताएं तो 14वें स्थान पर सिट्रोन रही है हमेशा की तरह, लेकिन इसकी जो एकमात्र कार है C5 एयरक्रॉस, उसकी बिक्री केवल होती है और 59 यूनिट बिकी है सिट्रोन की इस बार। हालांकि पिछले महीने यानी जनवरी 2022 में इसकी 40 यूनिट बिकी थी, तो 40 से 59 पर पहुंचना सिट्रोन के लिए ठीक है। और आने वाले समय में जून 2022 में सिट्रोन की छोटी कार C3 लॉन्च होने वाली है, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और हम लोग सिट्रोन C3 की छोटी छोटी अपडेट आपको देते रहते हैं। लिहाजा यदि आपको C3 के बारे में कुछ इंटरेस्टेड है, आप उसे खरीदने का विचार कर रहे हैं या जानकारी रखने का विचार कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़िए ताकि आपको प्रत्येक जानकारी मिलती रहे। इसी तरह से 13वें स्थान की बात करें तो कंपास के बल पर जीप 13वें स्थान पर रही है। बिक्री हालांकि 7.5% गिरी है, क्योंकि फरवरी 2022 में 1020 यूनिट बिकी है और इसकी यदि तुलना करें फरवरी 2021 से तो उस समय 1103 यूनिट बिकी थी, तो मामूली गिरावट आई है। आने वाले समय में जीप भी बेहतर परफॉर्मेंस देगी, ये हम मान सकते हैं। 12वें स्थान पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान में रही है वो है निसान। अपनी सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट के बल पर निसान से इससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन शायद सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है वो निसान और रेनो को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इन दोनों के सेल्स फिगर को देखें तो हाल फिलहाल हम बात करें सेल्स फिगर की, निसान की 2456 यूनिट भारतीय कार बाजार में बिकी है और ऑलमोस्ट इसमें से ज़्यादातर मैग्नाइट की ही है। और वहीं फरवरी 2021 से तुलना करें तो 42% कम है, क्योंकि फरवरी 2021 में 4244 यूनिट बिकी थी, जो अब 2456 यूनिट पर आ चुकी है। 11वें स्थान पर वॉक्सवैगन रही है। अपनी टाइगून के बल पर 84% ग्रोथ इसने प्राप्त की है पिछले साल से। इस साल 4028 यूनिट बिकी है फरवरी 2022 में वॉक्सवैगन की, और फरवरी 2021 में 2186 यूनिट बिकी थी। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वॉक्सवैगन का भी रहा है। अब बात करते हैं टॉप 10 कार कंपनियों की, तो 10वें स्थान पर स्कोडा रही है। स्कोडा अपनी मिड साइज एसयूवी कुशाक के बल पर इस बार 4503 यूनिट बेचने में सफल हुई है और ये सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कुशाक का ही स्कोडा का ही रहा है, क्योंकि 428% बढ़ोतरी हुई है 2021 के फरवरी से 2022 की फरवरी में, क्योंकि उस समय कुशाक नहीं थी, लिहाजा केवल 853 यूनिट बिकी थी, जो अब 4503 यूनिट बिकी है। हालांकि स्कोडा की कुशाक और वॉक्सवैगन की टाइगून के बीच में कंपटीशन चलता है और इस बार आपको ये जानकारी दे दें कि स्कोडा की कुशाक से टाइगून ज़्यादा बिकी है। स्कोडा कुशाक की 2307 यूनिट बिकी है, जबकि वॉक्सवैगन की टाइगून की 2388 यूनिट बिकी है, तो 81 यूनिट ज़्यादा बिकी है वॉक्सवैगन टाइगून की कुशाक से। खैर साथियों, 9th पोजीशन की बात करें तो 9वें स्थान पर मॉरिस गैरेजेस या फिर शॉर्ट में कहें तो MG रही है। MG की 4528 यूनिट बिकी है और ये 5% ज़्यादा है फरवरी 2021 से, जब इसकी 4329 यूनिट बिकी थी। तो हम ये मान सकते हैं कि MG अपने प्रदर्शन को बनाए रखने में सफल हुई है। बात करें 8वें स्थान की तो फ्रांसीसी कार निर्माता रेनो 8वें स्थान पर रही है। इसकी न्यूली लॉन्च जो है वो काइगर, उसकी डिमांड हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद शायद प्रोडक्शन इशू के चलते रेनो के आंकड़े कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। 6568 यूनिट बिकी है चारों कारों की, जो काफ़ी निराशाजनक है। 40% गिरावट आई है। हालांकि फरवरी 2021 की बात करें तो उस समय 11043 यूनिट बिकी थी, जो अब 6568 पर रह चुकी है। 7वें स्थान की बात करें तो होंडा रही है। 7वें
स्थान पर 7,187 यूनिट 7,187 यूनिट बिकी है फरवरी 2022 में, और ये 23% कम है फरवरी 2021 से, क्योंकि फरवरी 2021 में 9,324 यूनिट बिकी थी। इसी तरह से छठे स्थान की बात करें तो टोयोटा रही है छठे स्थान पर, 8,745 यूनिट टोयोटा की फरवरी 2022 में बिकी है। फरवरी 2021 से काफ़ी कम है, क्योंकि उस समय 14,075 यूनिट बिकी थी, तो 14,075 से अब 38% गिरावट के साथ 8,745 पर टोयोटा रही है। अब बात करें टॉप 5 कार कंपनी की, जिनके बीच में आमतौर पर कंपटीशन रहता है, तो 5वें स्थान पर किया रही है। किया की 18,121 यूनिट बिकी है, और ये 9% ज़्यादा है यदि बात करें फरवरी 2021 की, तो उस समय 16,702 यूनिट बिकी थी। हालांकि किया के मामला में भी कह सकते हैं कि किया का जो कंपटीशन है, शुरुआत में किया टाटा को टक्कर दे रही थी, और उसके बाद महिंद्रा को टक्कर दे रही है या दे रही थी पिछले महीने तक, लेकिन अब जो है किया इन टाटा और महिंद्रा से काफ़ी पीछे रह गई है, ऐसा लग रहा है सेल्स फिगर देखें तो 18,121 यूनिट के साथ किया 5वें स्थान पर रही है। चौथे स्थान पर महिंद्रा एंड महिंद्रा रही है। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, 80% की वृद्धि हुई है बिक्री में, और एक बड़ी कंपनी के लिए यदि 80% बिक्री में वृद्धि हो जाए एक ही महीने में या एक ही साल में, तो कमाल का परफॉर्मेंस हम मान सकते हैं। 15,391 थे फरवरी 2021 में, जो फरवरी 2022 में 27,683 यूनिट तक पहुंच चुकी है। तो आने वाले समय में हो सकता है महिंद्रा और टाटा के बीच में एक रोचक मुकाबला हमें देखने को मिले, और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो निश्चित तौर से महिंद्रा की XUV 700 ही है। खैर साथियों, तीसरे स्थान पर टाटा रही है। टाटा की 39,981 यूनिट बिकी है, और ये 47% ज़्यादा है फरवरी 2021 से। 27,245 यूनिट बिकी थी फरवरी 2021 में। टाटा भी अपनी नेक्सन और पंच के बल पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। दूसरे स्थान पर हुंडई रही है। हुंडई की 44,050 यूनिट बिकी है, 44,050 यूनिट बिकी है, और ये 15% कम है, क्योंकि फरवरी 2021 में 51,600 यूनिट बिकी थी, 51,600 यूनिट बिकी थी। नंबर 1 पे हमेशा की तरह मारुति सुजुकी रही है, और बाकी कार कंपनियों से कोसों आगे रहती है। लाखों में इसकी बिक्री होती है। 1,33,948 यूनिट बिकी है। केवल घरेलू फिगर मैं बता रहा हूँ, डोमेस्टिक की बात मैं कर रहा हूँ। यदि एक्सपोर्ट को शामिल करें दूसरी विभिन्न कार कंपनियों को, तो उसमें थोड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, लेकिन मारुति सुजुकी ने भारत में 1,33,948 यूनिट बेची है फरवरी 2022 में, और ये 7% कम है फरवरी 2021 से, जब 1,44,761 यूनिट बिकी थी फरवरी 2021 में। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि मारुति सुजुकी धीरे धीरे कम बैक कर रही है, और जैसे ही सेमीकंडक्टर चिप की ये जो शॉर्टेज है जून 2022 तक इस समस्या से पार पाया जाने की संभावना है, तो उसके बाद से निश्चित तौर से विभिन्न कार कंपनियां हैं वो एक नई उड़ान भरेगी। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कार सेल्स से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े हम आपके सामने लाते रहते हैं। अब जैसे ही कंपनियां इनके कार वाइज सेल्स फिगर जारी करेंगे कि मारुति की कौन सी कार कितनी बिकी है, टाटा की कौन सी कार कितनी बिकी है, या फिर महिंद्रा या हुंडई की कौन सी कार कितनी संख्या में बिकी है, तो उसके बारे में भी हम आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहे हैं, बना रहे हैं। अब से कुछ ही समय बाद वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत में यही आशा करेंगे कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।